जय श्री कृष्णा। सावन का महीना आ चुका है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस महीने का हमारे शास्त्रों में एक अलग महत्व है। शिव पूजा और सोमवार की व्रत के अलावा हमारे अनेक त्यौहार खुल जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, नाग पंचमी, जन्माष्टमी। ये सब त्यौहार इसी सावन के महीने में आते हैं, तो इसलिए इस महीने को धार्मिक रूप से एक विशेष स्थान दिया गया है। धर्म के अनुसार सावन में मांसाहार तथा मदिरा का भी भक्षण निषेध कहा गया है। इस पर हमारे आजकल के युवाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है। या तो बिल्कुल मत खाओ, और खाते हो तो सावन में धर्मात्मा क्यों बन रहे हो। ये सब चीज़ें हमें हमेशा सुनने को मिलती है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। धर्म के अनुसार मांसाहार और मदिरापान तो महापाप हैं ही, मगर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी सावन का महीना बारिश का मौसम होता है। उन दिनों महामारियाँ और अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। इसका शिकार न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी होते हैं। तो इन बीमारियों से बचने का उत्तम उपाय है आहार भक्षण ना करना। अगर हम शराब की बात करें तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग शराब के सेवन से हमारे शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और बारिश के मौसम में हमारे बाहरी पर्यावरण का तापमान भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे में शराब पीने से हमें डाइजेशन, दिल की बीमारी, बदन दर्द, बुखार जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम आयुर्वेदा की ओर रुख करें तो आयुर्वेदा के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में हमारे शरीर का बल सबसे कमज़ोर होता है। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है और उस समय भी हमारे शरीर की जठराग्नि कमज़ोर होती है। जठराग्नि हमारे शरीर के पाचन में उपयोगी होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर का मल और रस विभाजित करता है। इसलिए आयुर्वेदा के अनुसार भी हमारे लिए इस तरह का भोजन निषेध है। अब अगर हम पर्यावरण की बात करें तो वर्षा ऋतु में भूमि से भाप निकलने के कारण, आकाश से जल बरसने के कारण और जल का अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन होने के कारण हमारी पाचन शक्ति और भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में मांसाहार भोजन गरिष्ठ होता है और हमारे पाचन तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही भी हमें बीमारियों और फूड इन्फेक्शंस का शिकार बना सकती है। सिर्फ मांसाहार ही नहीं, कोई भी तरल पदार्थ खाना इन दिनों हमारे लिए नुकसानदेह है। मांस भक्षण और मदिरापान हमारे लिए धार्मिक रूप से वैसे भी महापाप है, पर सावन में इसे विशेषतः निषेध किया गया है, क्योंकि इसका अधिकतम प्रभाव सावन और वर्षा ऋतु में आता है। जो भी लोग इस धर्म का पालन कर रहे हैं वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक रूप से भी उचित कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।